हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या करना है आप लोगों को, एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है और आपको दिया है एक मैट्रिक्स 4x3 5 और ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, y1 z और 5 के इक्वल है। और आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बेटा बहुत ही आसान है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि देखिए इसमें जो दो मैट्रिक्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और हम लोगों को अच्छे से पता है टू मैट्रिक्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो बहुत ही आसान, आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो बहुत ही आसान। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो बेटा 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के, यानी आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। कितनी मिली है y की वैल्यू, 4 मिली है। दूसरी बात अगर हम देखें तो x इक्वल टू कितना मिला आपको, 1। आपको x की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। उसके बाद अगर z की बात करें तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये जो है आप लोगों ने वैल्यूज को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया। आपको वैल्यूज मिल चुकी है किसकी, x y और z की। तो ये पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करें, 6 का ही सेकंड वाला क्वेश्चन है, जिसमें भी यही क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो क्या करना है, x प्लस वाई एक मैट्रिक्स में दिया है 5 प्लस जेड और इधर दिया आपको 2 और एक्स वाई, और ये जो है ये इक्वल है बेटा किसके, 6 5 2 और 8 के क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो बहुत ही आसान है, कंसेप्ट भी हमको पता है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ऑर्डर तो क्या है, सेम है। अब क्या करना है, बस हमको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखो बेटा ये जो x प्लस वाई है ये किसके इक्वल आएगा, आपका 6 के इक्वल आएगा। और ये जो है कौन बेटा, इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं हम लोग, फर्स्ट। अब देखो ये जो 5 प्लस जेड है ये किसके इक्वल आएगा, 5 के। तो यहां से z की तो वैल्यू इजीली मिल जाएगी, z इज इक्वल टू 5 माइनस 5। ये 5 इधर का है, प्लस का है, सामने जाएगा तो माइनस का। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। बहुत ही आसान। चलिए हमारे पास z की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और कंपेयर करेंगे। ये जो x y है ये किसके इक्वल होगा, 8 के, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है बेटा, 2 2, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इधर भी 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो एक्स वाई जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 8 के। यहां से आप या x या y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/y। इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या कर देते हैं बेटा, इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 6। देखिए x, लेकिन x की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 8/y। तो यहां पर क्या रेड करेंगे हम लोग, 8/y प्लस कौन हो जाएगा, y इज इक्वल टू कौन हो गया, 6। अब इसके अपोन में कोई नहीं, यानी कौन है, 1। एलसीएम लेंगे तो 8 1 जा 8, इसका इंटू इधर करिए, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 6। ये y कहां पर स्टूडेंट्स, डिवाइड में कहां चले जाएगा, ये इनटू में। तो देखो जैसे इनटू में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6y। तब तक इधर क्या बनेगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 8, वाई स्क्वायर प्लस 8 और इज इक्वल टू में कितना हो गया, 6y। ये 6y इधर का है, प्लस का, इसको इधर लाइए, का बनेगा माइनस का। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 10th में भी सीखा होगा, बहुत ही आसान है। क्या बनाना है, फैक्टर। फैक्टर ऐसे बनाना है कि प्लस या माइनस करें तो आपको मिले -6 और इनटू करें तो आपको मिले +8, तो -4 -2। तो कितना होगा बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y। देखो -4 -2 हो जाएगा वापिस से -6 और 4 2 जा 8, प्लस का कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से y को क्या करेंगे, कॉमन। जैसे y कॉमन होगा, क्या बचेगा, y -4
-2 कॉमन होगा, क्या बचेगा y -4 इक्वल टू कौन हो जाएगा 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, y -4। तो y -4 को क्या किया कॉमन, तो बचा कितना बेटा, y -4 यहां से गया है तो बचा कौन यहां से y -4 यहां से भी गया तो बचा कौन -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 4 और y इक्वल टू कितना मिलेगा 2। तो y की दो वैल्यूज हो सकती है, तो y कितना होगा 4 होगा या फिर y कितना होगा 2। अब देखो ये जो वैल्यू आई है इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसको कहां पुट करेंगे हम लोग, सेकंड में पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। अगर y कितना होगा बेटा 4 तो आपका जो x होगा वो कितना हो जाएगा 8/4, यानी x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2। और अगर y कितना होगा स्टूडेंट्स, अगर y कितना होगा 2 तो फिर x इज इक्वल टू 8/2 यानी 2 4 जा 8, तो आपका x कितना मिलेगा 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको कंपेयर करना है और सॉल्व करना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्या हो चुका है कंप्लीट। अगर हम इसका एक और क्वेश्चन है, थर्ड भी है। अगर थर्ड प्रॉब्लम की बात करें, थर्ड प्रॉब्लम को देखिए। थर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स दे रखा है, आपको दिया है मैट्रिक्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ठीक है। और ये जो इक्वल है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है 9, 5 और 7 के इक्वल है। देन क्या करना है आप लोगों को, एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों आपस में क्या है इक्वल, और दो मैट्रिक्स इक्वल होते तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें कंपेयर करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 9 के। अब देखो इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी फर्स्ट। आगे देखो क्या है आपके पास x प्लस जेड, ये रहा x प्लस जेड किसके इक्वल आएगा 5 के। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी सेकंड। और देखो बेटा क्या है आपके पास y प्लस जेड, ये किसके इक्वल है 7 के। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई आपकी थर्ड। बहुत ही आसान। अब देखो x प्लस जेड की वैल्यू है आपके पास, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5। इसका मतलब x और z दोनों की प्लेस पर आप कितना पुट कर सकते हैं 5। तो ये जो वैल्यू है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसको क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे x प्लस जेड की प्लेस पर 5 को कहां पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो ये रहा x और ये रहा प्लस जेड, इसकी प्लेस पर कितना पुट करेंगे 5। तो अब कितना हो जाएगा 5 प्लस वाई, क्यों, क्योंकि x और z दोनों के सम के प्लेस पर क्या पुट कर दिया है 5। तो कितना हो गया y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स 9। अब देखो ये 5 इधर का है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट्स 4। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू मिल चुकी है स्टूडेंट, बोलो जल्दी से, y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब क्या करोगे, इसको आप लोग पुट इन इक्वेशन थर्ड। इसको कहां पुट कर दोगे थर्ड में, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू आ चुकी है। देखो थर्ड क्या है आपके पास y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, लेकिन वैल्यू आ चुकी है किसकी y की, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब बताओ ये 4 इधर का है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी z इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 3। तो आपको z की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, ये जो z की वैल्यू आई है इसको क्या करेंगे पुट करेंगे कहां पर सेकंड में। तो क्या हो जाएगा देखो बेटा पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड देखो क्या आपके पास x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5, लेकिन z की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स 3। तो आप यहां पर पुट कर दीजिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब ये 3 इधर का है स्टूडेंट प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू 2। तो आपको वैल्यूज मिल चुकी है किसकी, x की कितनी 2, y की कितनी 4 और z की कितनी 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एबीसीडी की वैल्यूज को फाइंड करना है इफ, जबकि आपको दो मैट्रिक्स ये दे रखे बेटा a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी एंड 3c प्लस डी। और ये जो स्टूडेंट्स इक्वल हैं, ये किसके इक्वल हैं -1, 0, 5 और 13 के इक्वल है, ठीक है। और आपको क्या करना है ए बी सी डी की वैल्यूज को फाइंड करना है। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 7 है, ठीक है।
तो करेंगे क्या, ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल, और हमको पता है कि दो मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, उनके इक्वल होंगे। इसका मतलब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो a माइनस बी है, a माइनस बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, -1 के। इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं इसको, फर्स्ट। और ये जो है 2a माइनस बी जो है ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 0 के। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही इधर देखो बेटा, ये कौन है, 2a प्लस सी, ये रहा 2a प्लस सी, किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 5 के। और ये जो है 3c प्लस d, ये किसके इक्वल आएगा, 13 के। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ दे देते हैं, बहुत ही आसान। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हैं इनको एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है ये, तो देखो हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये कैसा, माइनस, ये कैसा, प्लस। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब a में से कौन गया, 2a, यहां कितना बचेगा, -a इज इक्वल टू, देखो -1 में से कौन गया, 0, कितना आ गया, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब आपको a की वैल्यू क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। इसको क्या करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, बोलो जल्दी से, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां पुट करेंगे आप लोग, फर्स्ट में। फर्स्ट देखो क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब आपके पास a की वैल्यू है कितनी, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। इस b को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस का। इस -1 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस का। क्या बन जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू b, यानी b इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या a और b की वैल्यूज मिल चुकी है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास a की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1, क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जो a इक्वल टू 1 जो है हमारे पास, a की जो वैल्यू 1 है उसको कहां पुट कर रहे हैं हम लोग, थर्ड में। देखो बेटा थर्ड क्या है, 2a, तो 2 × 1, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, प्लस कौन हो जाएगा, c इज इक्वल टू कौन हो गया, 5। अभी क्या बनेगा, 2 बन जा 2, लेकिन इधर का है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का। c इज इक्वल टू 5 - 2। अब 5 में से कितना माइनस हुआ है स्टूडेंट्स, 2, बचा कितना है, 3। तो c इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 3। अब ये जो c की वैल्यू आई है, c इज इक्वल टू 3 को क्या करेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, किसमें पुट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर फोर्थ में, इसमें पुट कर रहे हैं। देखो 3 है तो 3 इंटू कौन है, c, और c की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस है तो प्लस d इज इक्वल टू कौन है आपके पास, 13। अच्छा स्टूडेंट्स ये कितना होगा, 3 3 9, लेकिन ये 9 का एक है, प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का। तो d इज इक्वल टू 13 - 9, तो d इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4। तो फाइनली हम लोगों को a की वैल्यू कितनी मिली, 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। तो बहुत ही आसान आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 8 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है कि a इज इक्वल टू, आपको दिया है बेटा a i j और m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स दिया है, और बोल रहा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, वो बोल रहा है कि ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कब होगा, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो दिया है उसने कि m इज लेस देन n, सेकेंड ऑप्शन में दिया है m इज ग्रेटर देन n, थर्ड ऑप्शन में दिया है m इज इक्वल टू n, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसमें दिया है नन ऑफ दिस। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेक्ट है। m जो है वो लेस देन होना चाहिए n से, मतलब नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कॉलम से, या नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कॉलम से, या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा हम लोगों ने बात करी थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि अगर रो और कॉलम क्या हो जाए, इक्वल, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, m क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है। इसका मतलब m किसके इक्वल होना चाहिए, n के। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोगों को पता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए,
इक्वल होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वो भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। उसमें जो दिया है उसमें क्वेश्चन है बेटा, विच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, मेक्स दिस टू मैट्रिक्स इक्वल। ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये आपस में कब इक्वल हो सकते हैं, मतलब कब इक्वल होंगे, मतलब क्या वैल्यू होना चाहिए एक्स और वाई की, तब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और ये वैल्यूज दे रखी है आपको 0, 8, y-2 और 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि x और y की वैल्यूज क्या होना चाहिए जिससे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऑप्शन में दिया है फर्स्ट में बेटा x इज इक्वल टू -1/3 और y इज इक्वल टू दिया है 7। सेकेंड ऑप्शन है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सेकेंड ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन जो है इसका उसमें दिया है y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -2/3। और फोर्थ ऑप्शन जो दिया है आपको उसमें दिया है बेटा x इज इक्वल टू -1/3 एंड y इज इक्वल टू -2/3। तो आपको चेक करना है कि x और y की इनमें से क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सिंपली बेटा हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पहले इन दोनों को। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, 3x + 7 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो यहां से हम क्या देखते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर हम लोग आगे देखें बेटा तो क्या मिलेगा, y + 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 8। ठीक है, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक और कंडीशन देखें तो 2 - 3x किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 4 के। और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। और एक और कंडीशन देखें तो ये जो है कौन, 5, ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, y-2 के। यहां से वैल्यूज निकालते हैं। देखो यहां से अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो y की वैल्यू यहां से देखें तो ये +1 का है, सामने जाएगा तो माइनस का, तो 8 - 1 मतलब कितना हो चुका है, 7। तो y की वैल्यू इससे तो 7 मिल रही है। इससे देखते हैं ये इधर आएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 5 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y मतलब 7। तो y की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, अब x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये इधर का है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, तो 3x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू, ये 3 कहां पर है स्टूडेंट्स, इनटू में, तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो -7/3। मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/3। पर यहां से हम आंसर को नहीं करेंगे क्योंकि हमको एक और कंडीशन उसको भी देखना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम। जैसे y की वैल्यू दोनों प्लस से क्या आई है, सेम, तो y तो 7 हो सकता है, लेकिन x के लिए आपको यहां से भी देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। अब देखो इसको इधर लाओ तो 2 + 4 सॉरी 2 -4, क्योंकि 4 इधर आएगा क्या बनेगा, माइनस का, इसको उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, +3x। अच्छा 2 में से -4 होगा, कितना आएगा, -2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 3x। 3 कहां पर है, इनटू में, कहां जाएगा, डिवाइड में, -2/3 इज इक्वल टू x। तो देखो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -7/3, यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -2/3। मतलब आपको क्या हो रहा है, एक ही मैट्रिक्स में x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, और कभी भी किसी मैट्रिक्स में दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। कितनी वैल्यू होगी, एक ही होगी। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.1, द क्वेश्चन इज, इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, वो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, कि 3x3 ऑर्डर के ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं विथ एंट्री 0 और 1, जबकि एंट्री क्या होना चाहिए, 0 और 1। अब 0 और 1 को लेकर ऐसे कितने मैट्रिक्स आप लोग बना सकते हो जिनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3 होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है बेटा 27 पहला, सेकेंड इज 18, थर्ड वन इज 81 और फोर्थ वन इज 512। उसका यह कहना है कि आप 3x3 का 0 और 1 की एंट्री करवा के कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को कभी भी बेटा एक फॉर्मूले के तरह इसको याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू एंट्री टू द पावर ऑर्डर, एंट्री टू द पावर ऑर्डर। ठीक है ना, ये क्या एक फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो। एंट्री कितनी है आपके पास, 2, 0 और 1, तो 2
और ऑर्डर, ऑर्डर कितना है बेटा 3x3। नहीं समझ में नहीं आएगा, बहुत ही आसान। नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू एंट्री टू द पावर ऑर्डर। तो एंट्री कितनी है 2, 0 और 1, ऑर्डर क्या है 3x3, तो कितना हो गया 2 की पावर 9। अब आपको पता होगा बेटा 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 4 कितना होगा 16, 5 कितना होगा 32, 6 कितना होगा 64, 7 कितना होगा 128, 8 कितना होगा 256 और 9 कितना होगा 512। तो 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512। तो 512 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये जो है यहाँ पर आप लोगों का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें और समझें और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।